हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। प्रॉफिट एंड लॉस के ऑलरेडी 2 सेशंस आ चुके हैं और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जो भी रिसेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेंगे थोड़े, और उसके बाद जो आगे के टाइप्स रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। और आज के सेशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बेसिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट स्टार्ट होगा और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। या तो हम डिस्काउंट चैप्टर पे जाएंगे या फिर हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सिर्फ टीसीएस के जो टॉप क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीजीएल एग्जाम में, सीपीयू एग्जाम में या सीएचएसएल एग्जाम में। ठीक है, तो लेकिन इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपका यहाँ पे काफी हद तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर नहीं अभी स्टार्ट करा हमने। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रिसेंटली टीसीएस के पेपर में पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद निकालने की कोशिश करना। हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 30 से 40 सेकंड का मैं टाइम यहाँ पे आपको दूंगा, उसके बाद मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन को रीड करो, ट्राई करो, आंसर निकाल के देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कहा कि एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता है। कहते हैं अगर उसे 33 1/3% पे उसके ओरिजिनल प्राइस के बेचा जाए तो हमें लॉस कितना होता है। कॉस्ट प्राइस पे 33 1/3% का लॉस होता है। हमें बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा जब हम उस आर्टिकल को 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या मान लेता हूँ मैं। ठीक है, सीपी मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस को, एसपी मान लेता हूँ जो कि उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस है। अच्छा, पहले जो बेच रहे थे वो सेलिंग प्राइस पे बेच रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम उसे कितने में बेच रहे हैं, 33 1/3% ऑफ द प्राइस, मतलब इसके 1/3 पे बेच रहे हैं। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, इतना हो जाएगा। अच्छा, जब हम आर्टिकल को इतने का बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 33 1/3% का लॉस हो रहा है। तो 1/3 का लॉस हो रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई होगी कॉस्ट प्राइस की, 2/3 रह गई होगी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस की। तो हम कह सकते हैं 2/3 ऑफ सीपी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एसपी। ये एसपी क्या है, हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस था और ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस था उसका रेशियो इतना हमारे पास आ गया। आगे क्वेश्चन में कहते हैं कि हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा अगर हम इस आर्टिकल को 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 2 रुपए था, इसका 60% कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर हम 1.2 पे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, 1.2 का बेचना है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। बाकी आप रेशियो मेथड से जाना चाहो तो रेशियो मेथड से भी जा सकते हो। रेशियो मेथड से भी एक बार बता देता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम पहले अगर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि बाद में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल को 33 1/3% पे अपने सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस को SP1 मान लेता हूँ और जो बाद में रहा सेलिंग प्राइस को SP2 मान लेता हूँ। तो अगर पहले सेलिंग प्राइस 3 रुपए रहा होगा तो अब बाद में कितना हो गया होगा, उसके 33 1/3% पे बेचा, तो इसके 1/3 मतलब 1 रुपए में हमने बाद में आर्टिकल को बेचा होगा। जब हमने आर्टिकल को 1 रुपए का बेचा तो हमारे पास लॉस कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस पे 33 1/3% का लॉस हुआ। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस और बाद वाला सेलिंग प्राइस SP2 की बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों जगह सेम है। तो कॉस्ट प्राइस पे हमें लॉस हुआ 33 1/3% का। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 3 रेशियो मान लूं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 1/3 का लॉस हो जाएगा, 33 1/3% का मतलब 1 का लॉस हो गया, और 1 का लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपए हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, पहले वाली जो रेशियो है हमारे पास SP1 और SP2, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रेशियो है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 2 रेशियो है। तो इसे मेंटेन करके हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ओरिजिनल रेशियो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो हम कह सकते हैं जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा SP1 वो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6। और कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3। तो SP1 रेशियो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6/3, या फिर हम कह सकते हैं इसे काट दो 2/1। ठीक है, तो वही चीज आ गई जो हमने यहाँ पे निकाला था बेसिक से। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो हमने कहा जो आर्टिकल है उसे 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचना है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है ये, इसका 60% कितना, 1.2 का बेचना है, 1 रुपए का हमें आर्टिकल पड़ रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20% का हो गया, नहीं हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है,
सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे ही एक और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आया था सीजीएल 2018 मेंस में, वो भी काफी अच्छा है, वो भी देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, और स्टार्टिंग के 2 सेशन अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लेना, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर आपने पहले कहीं से नहीं पढ़ रखा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर और डायरेक्टली सेशन को देखोगे तो हो सकता है कि आपको लगे मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं फास्ट नहीं चल रहा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी है, गुड्स को एक सर्टेन प्राइस पे बेचता है, जिसका 20% क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर वो आर्टिकल को क्या बेचता है, ठीक है, जिस प्राइस पे वो आर्टिकल को खरीदता है, अगर वो 10% से बढ़ जाए, और जिस प्राइस पे आर्टिकल को बेचता है वो 8% से क्या हो जाए, वो भी बढ़ जाए, तो हमें बताना है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन में कैच बस इतना सा था, बाकी सब कुछ आसान है इस क्वेश्चन के अंदर। बस ये चीज आपको फर्स्ट लाइन बड़े ध्यान से पढ़नी थी कि जो एक सर्टेन प्राइस पे आर्टिकल को बेचता है उसका 20% उसका प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो सेलिंग प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को मैं कितना मान लूं, 100 मान लूं, तो हमने कहा जिस आर्टिकल को जिस रेट पे बेचा उसका 20% क्या है, उसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज का हो जाएगा। 20 रुपीज का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये चीज समझ आई, 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बस यहाँ पे गलती नहीं करनी थी, बाकी मैंने आपको पूरी एक एक चीज निकाल के दिखा दी, वरना इसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम पॉइंट में खेल सकते थे। ठीक है, हम यहाँ पे 5 मानते तो यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली 4 लिख देता, थोड़ा फास्ट करता था। ये चीज क्लियर हो गई। आगे कहता है कि अगर जिस रेट पे वो आर्टिकल को खरीद रहा है वो किससे बढ़ जाए, 10% से बढ़ जाए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10% से बढ़ने के बाद 88 रुपए हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि जिस रेट पे हम आर्टिकल को पहले बेच रहे थे वो 8% से बढ़ जाए, तो आप कितने का बेचेंगे, 108 रुपए का बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। तो हमें ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो आप देखोगे ये नया कॉस्ट प्राइस आया, ये नया सेलिंग प्राइस आया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का। 20 रुपए का प्रॉफिट किस पे, 88 रुपए पे, तो 20/88 इंटू 100 क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सोल्व करोगे, 2 से काट दोगे तो 44 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो 4 से ही काट दो। 4 से काटोगे यहाँ पे तो 500 बाय कितना आ जाएगा आपके पास, 22। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो 2 से और काट दो, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 22 का टेबल हम सबको पता है, 22 दूनी 44, 60 बचेगा, फिर दूनी जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। चारों ऑप्शन देखे 22 पॉइंट वाला एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो अब टीसीएस कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बना रहा, बस वो लैंग्वेज पे खेल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बार बार आगे पीछे करके घुमा देता है, सिंपल क्वेश्चन ही मुश्किल लगने लग जाता है, बाकी कुछ नहीं है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है सीजीएल 2017 मेंस में आया था, और अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन। एग्जाम टाइम में डायरेक्टली पहली बार आएगा तो हो सकता है ये आपको थोड़ा परेशान करे क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे अब कराना स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा रुकूंगा नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ ग्राउंडनट इज एक्सट्रैक्टेड इन अ मिल। ठीक है, अब होगा क्या, ग्राउंडनट क्या होता है, मूंगफली की। ठीक है, अगर आपके पास जैसे मूंगफली है, अगर आप उसका तेल निकालोगे तो क्या सारे की सारी मूंगफली का जितना भी वेट है उसका तेल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, थोड़ा ऑयल निकलेगा, थोड़ा क्या रह जाएगा, बुरादा टाइप रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो उसका चूरा सा है वो रह जाएगा, राइट। तो उसे हम कह सकते हैं क्या, कैटल फीड, मतलब कैटल के खाने के लिए काम आ जाएगा वो चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंडनट इज एक्सट्रैक्टेड इन अ मिल।
ठीक है, अगर हमने से आपके पास 5 किलो ग्राउंडनट है, आप उसका ऑयल निकालना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा 20% तो ऑयल निकल जाएगा, 1 लीटर तो आपके पास तेल निकलेगा, बचा हुआ क्या होगा कैटल फीड हो जाएगा, तो 4 किलो क्या हो जाएगा कैटल फीड। ये चीज समझ आई। और यहाँ पे किलो में बात कर रहे हैं तो ये लीटर में हम बात नहीं करेंगे ऑयल की, ये भी किलो में ही बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो बचा हुआ मेटल है वो कहते हैं कि इसे कैटल फीड की तरह यूज किया जाता है, और इसकी कॉस्टिंग क्या है 12.5 रुपए पर किलो। इसे जब अगर बेचा जाएगा या फिर आगे सेंड करेंगे तो 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचेंगे। आगे कहता है क्वेश्चन में, जो ग्राउंडनट हमने खरीदे वो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 5 रुपए पर किलो है। प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आप जैसे ये आपके पास 5 किलो ग्राउंडनट है, अगर आप इसका तेल निकालोगे तो तेल निकालने का भी तो पैसा लगेगा, मशीन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, तो जो भी प्रोसेसिंग कॉस्ट है इसे निकालने का खर्चा वो भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या है 5 रुपए पर किलो के हिसाब से है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड दी ऑयल बी सोल्ड, 1 किलो ऑयल किस रुपए के हिसाब से हम बेचे जिससे कि हमें ओवरऑल पे 20% का प्रॉफिट हो जाए, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या हो गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमें 1 किलो ऑयल का पैसा बताना है और हमें ओवरऑल जितनी भी हमारी कॉस्टिंग लग रही है इस पूरे प्रोसेस में उसमें 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। अच्छा, हमें 1 किलो ऑयल की कीमत बतानी है, तो हमने जो चीजें मानी है वो सही चल रही है। यहाँ पे हमने कहा कि अगर मेरे पास क्या है ग्राउंडनट 5 किलो है तो मेरे पास 1 किलो ऑयल मिलेगा, 4 किलो कैटल फीड मिलेगा। तो 1 किलो ऑयल अगर मैं इसकी कीमत बता दूं तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो 1 किलो ऑयल की मुझे कीमत बतानी है, तो मैंने कहा मैंने टोटल जो कितने ग्राउंडनट खरीदे वो 5 किलो खरीद लिए। अच्छा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ग्राउंडनट की कीमत कितनी है 20 रुपए पर किलो, तो कितने रुपए के मैंने 5 किलो ग्राउंडनट खरीदे होंगे, 5 × 20 100 रुपए के तो मैंने ग्राउंडनट खरीद लिए। आगे क्वेश्चन में कहता है प्रोसेसिंग फीस कितनी है 5 रुपए पर किलो। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस किस पे लगेगी, ग्राउंडनट पे तो लगेगी, 5 किलो के 5 किलो को आप प्रोसेस करोगे, उसमें से ऑयल निकालोगे, कैटल फीड निकालोगे, तो प्रोसेसिंग फी की बात करूं तो कितना हो जाएगा 5 रुपए पर किलो है, 5 किलो पे कितना खर्चा लग जाएगा आपका 25 रुपए का खर्चा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जो आपके पास ये 1 किलो ऑयल निकलेगा और 4 किलो कैटल फीड निकलेगा आफ्टर प्रोसेसिंग, इसकी जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ी अब तक वो कितनी हो गई, 100 रुपए तो आपने ग्राउंडनट के लिए दे दिए, 25 रुपए आपने प्रोसेसिंग फी में दे दिए, तो टोटल 125 रुपए का आपको ये सारा का सारा मैटर पड़ा या नहीं पड़ा है, 1 किलो ऑयल और 4 किलो कैटल फीड। इतनी चीज क्लियर है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैटल फीड की कीमत है, जो कैटल फीड की कीमत है जो आप बेचोगे ये 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक जाएगी। तो हम कहेंगे जब हमसे बेचने जाएंगे तो 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचेंगे, तो कितने रुपए का हम ये बेच देंगे 12.5 × 4 50 रुपए का तो हम कैटल फीड बेच देंगे। बची हुई चीज है हमारे पास ऑयल। अच्छा, जो भी प्रॉफिट है हमें किससे कमाना है, ऑयल से ही कमाना है, तो बाकी क्योंकि ये वाली वैल्यू तो काफी ज्यादा कम है इस वैल्यू से, तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो ऑयल से होगा और ऑयल हमें थोड़ा महंगा बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो टोटल जो हमारी कॉस्टिंग है उस पर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, कॉस्टिंग टोटल कितनी थी 5 किलो ऑयल पे प्रोसेस करने पे, खरीदने पे ग्राउंडनट को, ठीक है, हमारी कॉस्टिंग आई थी 125 रुपए। अगर हम इस पे 20% का प्रॉफिट लेंगे तो इसका मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारा का सारा सामान बेचने पे हमें कितने का बेचना चाहिए, सारे सामान का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 125 को तो ये कितना आ जाएगा 5 और 5, ठीक है, 25 × 6 150, 150 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस हमें चाहिए जिससे कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, ये 5 किलो का है, 4 किलो कैटल फीड तो हमारा 50 रुपए का ही बिकेगा, तो बचेगा कितना, बाकी जो भी पैसा होगा हमें ऑयल से निकालना पड़ेगा 1 किलो ऑयल से, तो यहाँ पे 50 अगर मैं 550 150 में से घटा दूंगा तो बचेगा कितना 100 रुपए। जो मुझे 1 किलो ऑयल बेचना है वो कितने रुपए का बेचना पड़ेगा 100 रुपए का बेचना पड़ेगा, जिससे कि मुझे डायरेक्ट 20% का प्रॉफिट मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपका यूज होगा, थोड़ा सा पूरा एक तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल ही इस क्वेश्चन में समझा रखा है इन्होंने कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो इसे अच्छे से समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आई है समझने में, रिवाइड करके दोबारा देखोगे क्वेश्चन को, दोबारा रीड करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार की में कभी कभी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, ये भी आपका सीजीएल 2018 का ही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर है, उसने 120 कुंटल क्या खरीद लिया, वीट खरीद लिया। 20% उसका उसने बेच दिया 25% के नुकसान पे। हमें बताना है कितने परसेंट गेन पे वो बाकी का बेचे जिससे कि उसे 25% का ओवरऑल पे फायदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सारी जगह परसेंटेज में बात चल रही है, तो जो 120 कुंटल दे रखा है, क्या इसकी कोई भी रेलिवेंस है? नहीं है। क्वांटिटी से क्या करना, जब परसेंटेज में सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, परसेंटेज ही पूछ रहे हैं आंसर में भी, तो इस क्वांटिटी का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। अगर कहें हम यहाँ पे 20% उसने बेचा किस पे, 25% के लॉस पे, तो अगर मैं टोटल क्वांटिटी 20% कितना होता है, 1/5 ही होता है। तो अगर मैं टोटल क्वांटिटी 5 किलो मान लूँ, तो मैं कहूँगा एक तो मैंने बेच दिया कितने पे, 25% के लॉस पे बेच दिया, तो बचा हुआ कितना होगा, 4 बचा हुआ होगा। हमें क्वेश्चन में यही बताना है 4 को मैं कितने परसेंट के फायदे पे बेच दूं जिससे कि ओवरऑल इस 5 पे मुझे कितने का फायदा हो जाए, 25% का फायदा हो जाए इस 5 पे। तो कैसे करते हैं, डायरेक्टली सिंपली कर देंगे हम इसे, ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन लगा के। हमने कहा एक पे 25% का नुकसान चाहिए, तो 1 इंटू -25 है, लॉस है क्योंकि माइनस में आएगा, तो -25%। अच्छा, बचा हुआ 4 है, मैं मान लेता हूँ 4 को हम x% के प्रॉफिट में बेचेंगे, तो +4 इंटू एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमें 5 पे कितना चाहिए, 5 पे हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 5 इंटू 25 हो गया, क्वेश्चन खत्म। सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। -25 है, ये 5 इंटू 25 125, जमा 25 150, 150 को 4 से भाग करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.5%। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर चाहो तो आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन भी लगा सकते थे। एलिगेशन कैसे लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1/5 की बात कर रहे हैं पहले, तो 1 रेशियो और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 रेशियो। ठीक है, 1 रेशियो पे हमें लॉस कितने का हो रहा है, 25% का। हमने कहा यहाँ पे जो 4 क्वांटिटी बच रही है इस पे प्रॉफिट चाहिए कितने का, x% का। ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितने का हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल पे 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। और यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे, यहाँ पे आपके पास कितना निकल के आएगा, ये आपके पास आएगा x-25, क्योंकि पहले यहाँ पे ये करा था, तो ये आ जाएगा x-25। ठीक है, ये आपका 1 रेशियो के बराबर होगा और ये आपका कितना होगा, 4 रेशियो के बराबर होगा। तो इसे सोल्व कर लो और वैल्यू बता सकते हो। अगर 4 रेशियो के बराबर ये है तो 1 रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 12.5 हो जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू 12.5 है, तो x-25 किसके बराबर, 12.5 के बराबर। ठीक है, परसेंटेज में सारी चीजें चल रही हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5%। एलिगेशन लगाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स से 2 चीजें चल रही थी तो एलिगेशन हो गया, वरना अगर 3 चीजें होती तो एलिगेशन नहीं लग पाता। तो ये बेसिक तरीका है। ठीक है, ये बेसिक से आप करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा अगर स्पीड अच्छी है तो कैलकुलेशन ये सारी चीजें मन में भी की जा सकती हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी है, 2/3 अपना स्टॉक कितने में बेचता है, 30% के प्रॉफिट में बेचता है, 1/4 स्टॉक 16% के प्रॉफिट में बेचता है, और बचावा जो है उसे 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। उसका जो टोटल गेन है वो कितना है, 75 रुपए का। हमें बताना है उसके स्टॉक की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो स्टॉक की क्वांटिटी से तो हमें फिलहाल यहाँ पे मतलब ही नहीं है। 2/3 स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो 30% के प्रॉफिट पे, और 1/4 स्टॉक कितना है, 16% के प्रॉफिट पे। ठीक है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/4 है, और उसका रिमेनिंग है, तो टोटल स्टॉक को कितना मान ले, पहले 2/3 स्टॉक की बात कर रही है, फिर 1/4 स्टॉक की बात कर रही है। ठीक है, तो टोटल स्टॉक कितना मान ले, 3 और 4 का एलसीएम मान ले। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल स्टॉक रहा होगा, वो टोटल स्टॉक कितना रहा होगा, 3 इंटू 4 12 रहा होगा। तो पहले हम कितना बेच रहे हैं, 2/3 स्टॉक बेच रहे हैं 30% के प्रॉफिट पे, तो 2/3 ऑफ 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। तो 8 स्टॉक हम कितने में बेच रहे हैं, 30% के प्रॉफिट पे। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं 1/4 स्टॉक हम 16% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 1/4 3 हो जाएगा। तो 3 स्टॉक को हम बेचेंगे कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 16% के प्रॉफिट पे। अच्छा, बचा हुआ स्टॉक कितना होगा, 8 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, टोटल 12 था, बचा एक स्टॉक को आगे क्या कहता है, रिमेनिंग को हमने कितने में बेचा, 12% के प्रॉफिट पे बेचा। तो बचे हुए स्टॉक को हमने 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर जो हमारा इस पूरे ट्रांजेक्शन में जो गेन होता है वो 75 रुपए का है, तो हमें बता दो वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या रही होगी। ठीक है, कितने का पूरा स्टॉक पड़ा होगा आपको।
तो निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मुझे इन तीनों का 8 पे 3 पे इतने परसेंट का प्रॉफिट है और 1 पे इतने परसेंट का प्रॉफिट है और टोटल स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है 12, तो मैं ओवरऑल यहाँ पे गेन निकाल सकता हूँ। मैं कहूंगा 8 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 12 किसके बराबर हो जाएगा, 12 इंटू एक्स परसेंट के। मैं मान लेता हूँ ओवरऑल पे हमें एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल स्टॉक 12 है, तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, कहा 12 पे एक्स परसेंट का प्रॉफिट होगा, 8 पे 30% का प्रॉफिट है, 3 पे 16% का प्रॉफिट है और 1 पे 12% का प्रॉफिट है। क्लियर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्टली भी काट सकते हो आप, 12 से यहाँ से काटूंगा तो 12 से 12 कट गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 से कटेगा तो बचेगा 4, और यहाँ पे 6 से काटूंगा तो बचेगा 5 और यहाँ पे 4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना है 20 जमा 4 जमा 1, टोटल एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 25%। तो ओवरऑल जो पूरे ट्रांजेक्शन पे हमें जो फायदा हुआ वो 25% का फायदा हुआ, और यहाँ पे कह रहा है जो हमें फायदा हुआ वो 75 रुपए का फायदा हुआ। तो कह सकते हैं कि 25% आपका किसके बराबर होगा, 75 का। अच्छा, कोई भी वैल्यू अपने आप हमेशा अपने आप का क्या होता है 100% होता है। जब 25% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 4 कर दो दोनों जगह, तो ये हो जाएगा आपके पास 100% और ये हो जाएगा 75 इंटू 4 300। 300 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वेरिएशन था, जो पिछला क्वेश्चन था उसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके ये क्वेश्चन बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का है शायद, ये सीजीएल 2019। करो ट्राई वाला क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, बस रीड कर लो एक बार, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, फिर मुझे समझाने में आसानी हो जाती है। खुद ट्राई कर लेते हो तो आपको भी समझने में आसानी होगी कहाँ गलती कर रहे हो क्या कर रहे हो। रीड हो गया होगा क्वेश्चन मुझे लग रहा है अब तक। तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक आदमी है, उसने क्या करा, 25 आर्टिकल बेचे, कितने के, 2500 रुपए के, जिसपे उसपे क्या हो गया 10% का नुकसान हो गया, ठीक है। इतने के 2500 रुपए के 25 आर्टिकल बेचने में भी नुकसान उठा रहा है वो 10% का। हमें बताना है कि कितने आर्टिकल वो 2400 रुपए के बेचे जिससे कि उसे क्या हो जाए 20% का फायदा हो जाए, ठीक। तो समझते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, 25 आर्टिकल 25 रुपए बेचने पे नुकसान होता है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2500 बाय 25, ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम कहेंगे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना निकल के आया, 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 100 रुपए, ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 10% का। तो अगर 10% का लॉस हो रहा है, हमेशा पता है हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अपने आप का 90% होगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे जाना चाहूँ तो 90% की वैल्यू 100 रुपए होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 लिख सकता हूँ। ये हमारा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी एक आर्टिकल की। आगे क्वेश्चन में कहता है कितने आर्टिकल बेचे, 2400 रुपए के, जिससे कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ एन आर्टिकल हमें बेचने हैं, तो एन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतना हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट कितने का चाहिए 20% का, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने 20% का प्रॉफिट भी जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एन आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आ गया। कह रहा है कि एन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 2400 रुपए होना चाहिए। अब हमें बताना है एन की वैल्यू क्या होगी, तो सोल्व करके आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। रही क्या गया अब इस क्वेश्चन में, पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। तो करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट गई, ठीक है। 5 से कुछ कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 से काट देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सोल्व करना है पूरा पूरा, काटना पड़ेगा, 0 से 0 कट गई, वैसे तो हो ही गया लगभग। 4 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा और एन की वैल्यू 6 दिया कितना 18, एन की वैल्यू 18 हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। बाकी जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते थे, एंड यहाँ पे इस पार्ट में जब यहाँ पे ये 3 से एक बार ही कट रहा था, तो जो भी हमारा आंसर होता है ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होता और जो भी हमारा आंसर होता है 3 का मल्टीपल होता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे फिर ए और सी में कंफ्यूजन होती, तो बेसिक था, पूरा सोल्व कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, करो ट्राई। ये भी अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, सीजीएल 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है शायद ये।
देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए ने एक आर्टिकल खरीदा कितने रुपए का, 5400 रुपए का, और उसे बेच दिया 30% के लॉस पे। ठीक है, अब इस अमाउंट से उसने क्या करा, एक अनदर आर्टिकल खरीदा, दूसरा आर्टिकल खरीदा, उसे बेच दिया कितने पे, 60% के फायदे पे। हमें बताना उसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज में सारी चीजें चल रही है, यहाँ पे परसेंटेज का लॉस हुआ, यहाँ पे परसेंटेज का फायदा उसने लिया, ओवरऑल परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस बताना है। तो जो क्या है, स्टार्टिंग में जो 5400 रुपये दे रखा है, इसकी कोई भी रेलिवेंस है नहीं। ठीक है, जब सारी चीजें परसेंटेज में चल रही हैं तो हम इस वैल्यू का करें क्या, जरूरत ही नहीं है, कोई भी वैल्यू मान लो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास पहले में जो मैंने आर्टिकल खरीदा वो 100 रुपये का खरीदा, उस पर मैंने 30% के लॉस में उसे बेच दिया, तो 70 रुपये का उसे मैंने बेच दिया। अब मैंने क्या करा, 70 रुपये का एक नया आर्टिकल खरीदा, उसे 60% के गेन पे बेच दिया, तो 70 का 60%, इसका 60% हो जाएगा 42, इसमें 42 जोड़ दूंगा तो 112। ठीक, तो 112 रुपये का मैंने क्या करा, आर्टिकल को बेच दिया। हमें बताना उसे ओवरऑल प्रॉफिट या गेन कितना हुआ। तो स्टार्टिंग में उसे 100 रुपये का आर्टिकल पड़ रहा था, उसने 112 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 12% का। ठीक है, गेन ऑफ 12%, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज में नहीं फंसना है। 5400 दे रखा, कोई और वैल्यू दे रखी होती, बड़ी वैल्यू दे रखी होती, जैसे यहाँ पे 5400 की जगह 5, 7, 8, 9 दे रखा होता, तब भी हमारा आंसर क्या आता, 12%। लेकिन अगर हम वैल्यूज में फंस जाते तो क्वेश्चन ही सोल्व करते रह जाते, कभी आंसर नहीं निकलता। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, अब हमने टाइप वाइज में करा रहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कुछ 12 टाइप्स करा दिए थे, उसके बीच यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। अब एक दो टाइप बचे हैं, ये और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, कोई भी टाइप आपको जल्दी से छूटे ना। ठीक है, और ये वो टाइप है जिनमें जनरली आते नहीं है, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में अगर हम प्रैक्टिस ना करके जाए। सिंपल इक्वेशन बनती है लेकिन एग्जाम टाइम में थोड़ा सा हम होपलेस हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। आया आंसर, देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 92 रुपीज। ठीक है, 8 बुक और 5 पेन की कीमत कितनी है, 92 रुपीज है। ठीक है, हमें बताना है 3 बुक और 2 पेन की कॉस्ट बता दो, अगर 5 बुक और 8 पेन की कॉस्ट कितनी है, 77 रुपये। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, 8 बुक और 5 पेन की कीमत कितनी है, 92 रुपये है। ठीक है, और आगे दे रखा है 5 बुक और 8 पेन की कीमत कितनी है, 77 रुपीज़ है। हमें बताना है क्या वैल्यू, 3 बुक और 2 पेन की। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो इसे सोल्व करना अगर हमें करना है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, यहाँ पे 8 इधर था, ये 8 इधर चला गया, यहाँ पे 5 इधर था, 5 इधर चला गया, तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग कि यहाँ पे हम पहले बुक की वैल्यू निकालें, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर कट करके सोल्व करूं, उससे बेहतर क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दो आप। इन दोनों को ऐड करके फायदा क्या होगा, आपको कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी आपकी। जैसे कि मैंने दोनों को ऐड करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 बुक बन जाएंगी और 13 पेन बन जाएंगे, तो 13b प्लस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 92 प्लस 77, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 169। हो गया नहीं क्वेश्चन आसान। अब यहाँ पे बुक प्लस पेन की अगर मुझे वैल्यू बतानी है तो कितनी आ जाएगी, 13। एक बुक और एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 13। अच्छा, अब यहाँ पे सोल्व करना आसान है या नहीं है। अच्छा, मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट कर लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 बुक प्लस 5 बुक प्लस पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 92 रुपये हो जाएगी, और 5 यहाँ पे रख दूंगा मैं 13, तो ये 65 हो जाएगा, 65 यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 27। 3 बुक की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 27 रुपये आ गई। वैसे तो हमें यहाँ पे 3 बुक की कीमत चाहिए, तो यहाँ पे लिख ही लो जिससे कि बाद में काम ना है। एक बुक की कीमत निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पेन की कीमत भी तो बतानी है, 2 पेन की, तो एक बुक की कीमत कितनी हो जाएगी आपके पास, 9 रुपये। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, चाहो तो इस वाली इक्वेशन में बुक प्लस पेन की कीमत कितनी है, 13 रुपये,
यहाँ पे बुक की कीमत 9 रुपये है तो पेन की कीमत कितनी होगी, 4 रुपये होगी या नहीं होगी, क्योंकि बी प्लस पी कितना है, 13 है। तो पेन की कीमत अगर 4 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 रुपये हो जाएगी, और टोटल कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 35 रुपये। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। क्लियर ये चीज, बढ़े आगे। अच्छा, अब इसी पे बेस्ड, इसी टाइप की क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, करो क्वेश्चन को ट्राई करो इसका आंसर निकालने का। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, रिवीजन। आप चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखते हो, अगर उसके रिवीजन नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में उसे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम का खेल होता है। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो आपके सिर्फ काम नहीं आएंगी, जो चीज़ें आपने बार बार रिवाइज कर रखी हैं, जो आपको क्वेश्चन देखते ही लग जाए कि हाँ इसी स्टेप से जाऊंगा मैं क्वेश्चन और इतने टाइम में इसका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन को देख के ये भी आइडिया लग जाए कि कितने टाइम लगेगा मुझे इस क्वेश्चन को करने में, से 40 सेकंड लगेगी या 30 सेकंड लगेगी, तब आप सिलेक्शन की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जरूर होंगी, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको इसका चीज़ का आइडिया लग जाना चाहिए कि कितने टाइम में वो क्वेश्चन होगा। और ये तब होगा अगर आपने पहले कर रखा, उसकी रिवीजन कर रखी है अच्छे से, तो आप उसमें आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कितना टाइम लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक आदमी है, उसने एक टेबल को बेचा 12% के लॉस पे और एक बुक को बेचा 19% के प्रॉफिट पे, और उसे जो ओवरऑल हुआ वो प्रॉफिट हुआ कितने का, 160 रुपए का। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव होता है, हमें पता, लॉस हो तो नेगेटिव होता है। तो अगर मैं एक बुक की और एक पेन की कीमत की बात करूं, यहाँ पे एक टेबल और बुक दे रखी है, टेबल की कीमत टी मान ली और बुक की कीमत बी मान ली। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्या हो रहा है, टेबल को बेचने पे 12% का लॉस हो रहा है, तो 12% ऑफ टेबल, ठीक है, ये लॉस हो रहा है तो नेगेटिव में इतने रुपए का मुझे लॉस हो रहा होगा, ठीक है। और अगर हमें आगे दे रखा है बुक पे हमें 19% का फायदा हो रहा है, तो बुक पे हो रहा है 19% का फायदा। और ओवरऑल अगर हम दोनों को मिला के देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है हमें 160 रुपए का। ये प्लस का था, फायदा हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 रुपए। ये चीज क्लियर है, पहली इक्वेशन हमारी बन गई। आगे कहता है कि अगर वो टेबल को 12% के प्रॉफिट पे बेचे और बुक को 16% के लॉस पे बेचे, तो उसे क्या हो जाता है, उसे 40 रुपए का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो बुक को आप कितने पे बेच रहे हैं, 12% के प्रॉफिट पे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी, टेबल को 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 12% के प्रॉफिट पे तो हमने बेचा टेबल को, और अगर हम बात करें 16% के लॉस पे हम किसे बेच रहे हैं, बुक को बेच रहे हैं, तो ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, हमें 40 रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा, दो इक्वेशन हमारी बन गई। हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये पूछा गया कि बुक की वैल्यू बता दो, एक बुक की कीमत कितनी होगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट ही गया है। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 3% ऑफ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 160 में से 140 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 रुपए बचेगा प्लस का, ठीक है। 3% ऑफ बी किसके बराबर है, 120 के बराबर है, तो 1% ऑफ बी 3 से काट देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बुक की कीमत, बुक का 1% किसके बराबर है, 40 के, तो बुक का 100% किसके बराबर होगा, 40 इंटू 100, 4000 के बराबर हो जाएगा। तो बुक की कीमत कितनी आ जाएगी, 4000 रुपये आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म हमारा। क्लियर है ये चीज, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो इक्वेशन को सोल्व करके हमें यहाँ पे 100 की जरूरत नहीं पड़ी, डिवाइड में, पॉइंट में कोई वैल्यू आई नहीं, हमने डायरेक्टली परसेंटेज की टर्म में ही रखा और अपने क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर निकाल लिया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलो समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी है, एक बुक और एक टेबल को 13% और 9% के प्रॉफिट पे बेचता है, और सो जो टोटल प्रॉफिट होता है 1060 रुपीज का होता है।
क्वेश्चन में कहता है कि बुक को अगर वो 16 2/3% के प्रॉफिट पे बेचे और टेबल को 11 1/9% के लॉस पे बेचे तो उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस बता दो बुक और टेबल दोनों का। ठीक है, फाइंड देयर सी पे लिखा है तो मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस बताना है। अच्छा, बुक का कॉस्ट प्राइस बी मान लिया, टेबल का कॉस्ट प्राइस टी मान लिया। पहले बुक को कितने पे बेचा आपने? बुक को बेचा 13% के प्रॉफिट पे और टेबल को 9% के प्रॉफिट पे। तो 13% ऑफ बुक प्लस 9% ऑफ टेबल कितना हो जाएगा आपके पास? 1060 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रॉफिट है, नुकसान तो कहीं है ही नहीं। आगे कहता है कि अगर बुक को हम 16 2/3% के प्रॉफिट पे बेचें और टेबल को 11 1/9% के लॉस पे बेचें तो हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। अच्छा, अगर हम बात करें 16 2/3% कितना होता है अपने आप में? 1/6 होता है या नहीं होता? 1/6 पे अगर हम प्रॉफिट पे बुक को बेचें और जो टेबल है उसे किस पे बेचते हैं? 1/9 के लॉस पे। 11 1/9% 1/9 ही होता है तो परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर 1/9 की कीमत पे हम किसे बेचें? टेबल को बेचें तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हमें ना ही कुछ फायदा ना ही कोई नुकसान, तो ये 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं 1/6 b = 1/9 t आ गया। सोल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बुक रेशियो टेबल कितना हो जाएगा आपके पास? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, बुक रेशियो टेबल मिल गया हमें 13% b प्लस 9% टी की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है। सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज को हटाने के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे 13b प्लस 9t क्या लिख सकते हैं? 1060 इंटू 100 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बुक है, बुक को 2x मान लो, टेबल को क्या मान लो? 3x मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास बुक की जगह 2x लिखेंगे तो यहाँ पे 22x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26x हो जाएगा। यहाँ पे 3x रखेंगे टेबल की जगह तो ये 27x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1060 इंटू 100। अच्छा, 26 प्लस 27x कितना हो जाएगा? 53x। 53x 53 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 100 यानी 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2000 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 2000। ये आ जाएगा 2000। बुक की कीमत आ गई 2000 और टेबल की कीमत कितनी आ गई? 6000। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं कराना स्टार्ट करता हूँ आपको। एक आदमी ने क्या करा, एक बुक और पेन को खरीदा, कितने का? 25,000 रुपए का। तो बुक प्लस पेन की कीमत कितनी आ गई आपके पास? 25,000। उसने क्या करा, बुक को बेचा 13% के प्रॉफिट पे और पेन को बेचा 17% के प्रॉफिट पे। क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो बुक को बेचता 17% के प्रॉफिट पे और पेन को बेचता 13% के प्रॉफिट पे तो उसे क्या होता? उसे 80 रुपए का ज्यादा फायदा हो जाता। हमें बताना है इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो एक इक्वेशन तो b प्लस पी इतना आ गया। अच्छा, अब बाद में जो बेच रहा है, बाद में बेचने पे जिस रेट पे बाद में बेच रहा है उस पर उसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो 17% पे बुक को बेच रहा है बाद में और यहाँ पे पेन को बेच रहा है 13% के प्रॉफिट पे। पहले कितने का बेच रहा था? पहले 13% के प्रॉफिट पे बुक को बेच रहा था और पेन को बेच रहा था यहाँ पे 17% के प्रॉफिट पे। और ओवरऑल उसे फायदा कितने का हो रहा था यहाँ पे? जो पहले वाले केस, ये बाद वाले केस में जितने का बेच रहा है और जो पहले वाले केस में बेच रहा है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये इन दोनों का प्रॉफिट है, इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें? 80 रुपए। तो इसे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास 80 रुपए वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ पे 17% भी है, यहाँ पे 13% भी नेगेटिव का है, तो 4% कॉमन आ जाएगा बी का। और यहाँ पे देखोगे 13% क्या है आपके पास? पी है, यहाँ पे 17% पी है, तो यहाँ पे 4% पी नेगेटिव का कॉमन आ जाएगा। तो 4% दोनों जगह कॉमन है तो 4% कॉमन ले लिया और यहाँ पे बी माइनस पी आ जाएगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास? 80 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, 4% बी माइनस पी की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह
तो हम कह सकते हैं b माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 80 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2000। b माइनस पी की वैल्यू इतनी है 2000, b प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2500। हमें बुक और पेन की वैल्यू बतानी है, बुक की वैल्यू कितनी, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 27,000/2 आ जाएगी बुक की वैल्यू। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। तो 13,500 क्या हो जाएगी बुक की वैल्यू। अगर हम बात करें यहाँ पे पेन की वैल्यू की बात करेंगे तो पेन की वैल्यू दोनों का सम 25,000 है, या तो आप इन दोनों इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तब भी 23,000/2 11,500 आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो 13,500 को 25,000 में से घटाओगे तब भी 11,500, तो ये वैल्यू निकल गई। अच्छा, ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चन थे तो मैंने आपको करा दिए। बाकी इसमें क्या होता है, आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन से कैसे बचना है। बिल्कुल बेसिक से करने जाओगे, एक स्टेप को लिखोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखो। ठीक है, किस तरह से चीज़ों को कॉमन लेना है, किस तरह से कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उस तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर निकलेगा। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे CGL 2017 मेंस में आया, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा। ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रही है कि सुषमा ने 6 टेबल और 12 चेयर खरीदी 12,000 रुपए की। उसने क्या करा, टेबल को 15% के प्रॉफिट में बेचा और यहाँ पे चेयर को 10% के प्रॉफिट में बेचा। टोटल गेन जो हुआ उसे पूरी ट्रांजेक्शन में वो 300 रुपये का हुआ। हमें बताना है कि टेबल की टोटल कॉस्टिंग कितनी थी। ठीक है, तो सभी टेबल की कॉस्टिंग पूछी है यहाँ पे, एक टेबल का कॉस्ट नहीं पूछा। ठीक है, चेयर की भी यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 चेयर दे रखी थी तो यहाँ पे एक चेयर के बारे में कोई बात नहीं कर रखा। तो मैं 6 टेबल की जो कॉस्टिंग है उसे मैं टी मान लेता हूँ फिलहाल, और जो 12 चेयर है उन 12 चेयर की सारी कीमत मिला के मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसने खरीदी कितने की, टी प्लस सी की बात करेंगे तो उसने 12,000 रुपये की पूरी टेबल और चेयर खरीदी। उसने कहा टेबल को मैंने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया और चेयर को मैंने 10% के लॉस पे बेच दिया। ये टेबल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, चेयर है। तो कुछ इस तरीके से बेचा, टेबल को 15% के प्रॉफिट पे, सारी की सारी टेबल को, और चेयर को 10% के प्रॉफिट पे। तो सभी चेयर को बेचा होगा, ऐसा तो है नहीं एक चेयर को 10% पे एक चेयर को 5% पे। अगर 10% लिखा हुआ है तो सभी चेयर को 10% के लॉस पे बेचा होगा। पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर उसे लॉस कितने का हुआ, 300 रुपए का लॉस हुआ। हमें बताना है टोटल कॉस्ट टेबल की कितनी रही होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, क्या हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, अगर मैं निकाल दूं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस मुझे कितना हुआ, तो उससे मैं ये कंपेयर कर पाऊंगा कि टोटल टेबल और टोटल चेयर की कॉस्टिंग का रेशियो कितना है, और उससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि टेबल की, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टेबल की कॉस्ट कितनी थी, वो पता चल जाएगा हमें। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल प्रॉफिट या गेन कितना होगा, हमें 300 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे, 12,000 पे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट या गेन लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 काटोगे, 2 0 कट गई, ये काट दोगे, और यहाँ पे 30/12 बचा तो कितना आ गया, 2.5%। हमें 2.5% का पॉजिटिव है तो फायदा हो रहा है। ठीक है, एलिगेशन लगा दो, आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 15 में से 2.5 घटाओगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, और 2.5 में से -10 को घटाओगे तो भी 12.5 आ जाएगा, और हम कहेंगे 1:1। टोटल टेबल और टोटल चेयर की कॉस्टिंग कितनी है, 1:1 है। हमसे पूछा क्या गया है, टेबल की कॉस्टिंग बता दो। अच्छा, अगर टेबल और चेयर की टोटल कॉस्टिंग 12,000 रुपए है तो 2:12,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 6,000। ठीक है, तो टेबल की कॉस्टिंग पूछी तब भी 6,000 आंसर आएगा, अगर चेयर की पूछते तब भी 6,000 ही आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आता। क्लियर है ये चीज।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे यहाँ पे एक टेबल की कॉस्टिंग पूछ लेते तो हम 6 से डिवाइड कर देते, एक चेयर की कॉस्टिंग पूछ लेते तो 12 से डिवाइड कर लेते। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, इस तरह से करते हैं। बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते थे। हम कहते हैं यहाँ पे 15% ऑफ टी माइनस 10% ऑफ सी किसके बराबर हो जाता आपके पास, यहाँ पे 300 के बराबर हो जाता। और एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। एलिगेशन नहीं लगाना चाहते या एलिगेशन अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो एक इक्वेशन ये आई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आई, दोनों को पुट करके सोल्व कर लो, अपनी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन बन गई, इसे सोल्व करोगे आपका तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेबल की वैल्यू बतानी थी, टेबल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइप, एक टाइप और पढ़ते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, सिंपल टाइप है काफी, पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई करो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया, समझते हैं कैसे करेंगे। ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा कितने में, 25% के प्रॉफिट पे। तो मान लेते हैं ए को एक आर्टिकल ए का पड़ा होगा, उसने बी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने का बेचा होगा, 5/4 का बेचा होगा। अच्छा, ये तो ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ये वाला क्या है, ए का सेलिंग प्राइस है, और कह सकते हैं हम बी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक, आगे कहते हैं बी ने इस आर्टिकल को सी को बेचा कितने के, 10% के लॉस पे बेचा। 10% के लॉस पे बेचा तो कितने का बेचा होगा, 9/10 का बेचा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें अब जो ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आई, ये क्या है, ये सी का कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं हम, या फिर हम बी का सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है सी ने इस आर्टिकल को डी को बेचा कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे। तो इस पे 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये डी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये चीज समझिए, आप इसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें क्या क्या है। आगे क्या रखा है, डी ने इस चीज के लिए कितने पैसे पे करे, 27 रुपए पे करे। हमें बताना है ए ने कितने पैसे पे करे थे आर्टिकल को खरीदने के लिए। तो ये सब पूरा सोल्व करने के बाद ये आया हमारे पास, डी ने इस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा, 27 रुपए में। तो डी का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये सारा ही तो है। तो डी का कॉस्ट प्राइस हो गया 27। हमें बताना है ए का क्या होगा, ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से काटोगे तो 5 कट गया, 4, 9 से काटोगे तो ये 3 बचेगा, 3 से काटोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से काटोगे तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो टोटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्वेश्चन खत्म। क्लियर हो गई ये चीज। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि ए का सेलिंग प्राइस बता दो या बी का कॉस्ट प्राइस, बी को ये आर्टिकल कितने का पड़ा था। तो बी को आर्टिकल ये पड़ा था इतने का, तो आप यहां से कर सकते थे। हम कहते हैं 20 इंटू 5/4 और ये आ जाता हमारे पास 25। तो बी का कॉस्ट प्राइस पूछते तो ये 25 रुपये आ जाता। अगर हमसे डायरेक्टली बी का कॉस्ट प्राइस ही पूछते तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे बी का कॉस्ट प्राइस मैं लेता, इंटू में 9/10, इंटू में 6/5 करता और ये 27 के बराबर रख देता, तब भी मेरे पास यही वैल्यू निकल के आती। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे काटेंगे 5 और बी का कॉस्ट प्राइस कितना आया, 25। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस हिसाब से हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक एक बार ये बना लिया तो ये दिमाग में सारी चीजें हमारे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एसएससी में बहुत पहले होते थे। अभी क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछने में आप पूछे जा रहे हैं आजकल। और सीजीएल 2018 में थोड़ा मुश्किल बनाया, सीजीएल 2019 मेंस 19 टीयर 1 में, ठीक है, जो 5 तारीख की शिफ्ट थी शायद, उसमें एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन इससे बना दिया, मतलब जो 2 मिनट में डुएबल है ही नहीं, जिसे करने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगी कैलकुलेशन को। ठीक है, तो इसी में बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी बना रहे हैं। तो क्वेश्चन को देख के हमें अटेम्प्ट करना होता है कि क्या चीज़ें पूछें, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें तो नहीं पूछी जा रही। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है ए ने एक पेन बेचा बी को किस पे, 20% के गेन पे। ठीक है, तो ए को एक पेन कितने का पड़ रहा होगा, ए का उसे 20% के गेन पे बेच दिया, बी को पड़ेगा इतने का। फिर कहता है बी ने इसे सी को बेचा 10% के गेन पे, 10% के गेन पे बेचा तो मतलब 10/11/10 का बेचा होगा। और सी ने इसे डी को बेच दिया 12.5% के गेन पे, 12.5% का गेन मतलब 9/8 पे बेच दिया होगा। अच्छा, डी ने इस आर्टिकल के लिए कितने पैसे पे करे, 14.5 14.85 रुपीज पे करे। तो डी को इतने का पड़ा था, इतने रुपए का उसे पड़ा, हमने इक्वल कर दिया। हमें बताना है ए को ये आर्टिकल कितने का पड़ा होगा, तो ए की वैल्यू बतानी है। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या,
यहाँ तो डिनोमिनेटर में तो मुझे जो कुछ ज़्यादा कटता हुआ दिख नहीं रहा, बस यही कटेगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। बाकी सारा का सारा आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में कटेगा। 50 और यहाँ पे 200 है बेसिकली, तो 0 0 इसे यहाँ पे नीचे वाला सारा पार्ट हटा दूंगा मैं, तो ये पॉइंट हट जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। क्लियर। तो सबसे आसान काटना किससे है? ठीक है, 11 से काटना सबसे आसान है मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो इससे काटेंगे एकम 38 3 और 5। अब तो ये 35, ये तो हमें पता है ये 15 टाइम्स आता है, यहाँ से काटेंगे तो 5 और 5 दूनी 10, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्वेश्चन खत्म। ठीक, इसी टाइप का सीजीएल 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, सीजीएल 2019 टीयर 1 का नहीं है शायद, ये सीजीएल 2018 टीयर 1 का है, या तो 2018 या 19 में कंफ्यूज हूँ इसमें, शायद 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। ठीक है, ये थोड़ी मॉडिफिकेशन करके इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन में कहता है ए ने एक आर्टिकल बी को बेचा किस पे 20% के नुकसान पे बेचा। तो ए को अगर एक आर्टिकल ए का पड़ रहा है तो कितने का बेचेगा बी को? 20% के नुकसान पे, मतलब 4/5 का बेचेगा। ठीक है, अगर बी सी को ये आर्टिकल बेचता है कितने पे? 12.5% के प्रॉफिट में, मतलब 9/8 का इस आर्टिकल को सी को बेचेगा। आगे कहता है सी ने इस आर्टिकल को डी को बेचा कितने परसेंट के लॉस पे? 8% के लॉस पे। 8% का लॉस मतलब 25 - 2 23 पे। ठीक है, 23/25 इतने में ये आर्टिकल डी को बेचा जाएगा। आगे कहता है डी ने क्या करा, इस आर्टिकल को खरीदा कितने रुपए का? इतने रुपए का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 248.40 के बराबर हो जाएगा। हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इंकर्ड बाय ए एंड सी। ठीक है, ए को जो लॉस हुआ और सी को जो लॉस हुआ, हमें उसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो मतलब आप देखोगे यहाँ पे ए को 20% का लॉस हुआ था और यहाँ पे डी को 8% का लॉस हुआ था। तो कहीं ना कहीं ए और डी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ए को आर्टिकल कितने का पड़ा और डी का तो हमें पता ही है, उस पर 8% का लॉस हमें निकाल के वैल्यू बतानी पड़ेगी। सॉरी, ए और सी। ठीक है, ए सी को लॉस हुआ था और ए को लॉस हुआ था। सी को 8% का लॉस हुआ था, तो सी का लॉस निकालना है तो सी का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। और हमें किसका निकालना पड़ेगा? ए का कॉस्ट प्राइस। ए के कॉस्ट प्राइस से 20% का घटा देंगे, सी के कॉस्ट प्राइस पर 8% का घटा देंगे, और जो भी हमारे पास उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बना दिया इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके। अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें सिर्फ ए की वैल्यू बतानी होती थी, यहाँ पे ए की वैल्यू भी बतानी है, सी की वैल्यू भी बतानी है, उस पर लॉस है वो भी निकालना और उनके बीच का डिफरेंस भी निकालना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए सबसे आसान क्या है? सी का कॉस्ट प्राइस निकालना। तो हमें पता है सी का कॉस्ट प्राइस ये है, उस पर इतना लॉस हुआ और उसके बाद ये वैल्यू बनी। तो ये सी का कॉस्ट प्राइस है, इसे एज इट इज लिख देता हूँ मैं, इंटू में 23/25, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 248.40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 23 से पूरा का पूरा घटना चाहिए, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो काट देते हैं। 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23, और यहाँ पे 18 हो जाएगा तो 0 और 184 करेंगे तो 8 जा ही जाएगा, तो 10.8 ये आ जाएगा। 10.8 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 100 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगी एक 0। 270 आपके पास आ जाएगा सी का कॉस्ट प्राइस। सी का कॉस्ट प्राइस अगर 270 रुपीज आ गया, हमें इस पे लॉस कितने का हो रहा है? 8% का लॉस हो रहा है, तो इसका 8% निकाल लेंगे तो हम कहेंगे 2.7 इंटू 8। 2.7 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 और यहाँ पे 5, और ये हो जाएगा 21.6, राइट। ठीक है, तो सी को लॉस कितने का हो रहा है? इतने का लॉस हो रहा है। अब ए की वैल्यू भी निकालनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, थोड़ा पार्ट तो हमने सोल्व कर ही लिया था। ए की वैल्यू कितनी है? ए इंटू 4/5 इंटू 9/8,
और ये किसके बराबर हो जाएगा, 270 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 30 बचेगा, ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4, 15 चौक 60 पंजे 300, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 300। इस पे लॉस कितने का हो रहा है, इस पे लॉस हो रहा है आपका 20% का, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। तो ए पे लॉस 60 रुपये का हो रहा है, बी पे लॉस और सी पे लॉस 21.6 रुपीज़ का हो रहा है। इनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 38.4 रुपीज़। 38.4 रुपीज़ का हमें ओवरऑल यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा ए और सी के लॉस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा, दिस इज आवर राइट आंसर। क्लियर है ये सारे की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया, इसमें और मॉडिफिकेशन करके और भी कुछ मुश्किल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन वही है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो टाइप क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आएंगी जिसमें स्पीड टेस्ट होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, ठीक है, बेसिक से ही कराए हैं, और प्रैक्टिस सेशन CGL CHSL के लिए आने वाले हैं, ठीक है। CHSL के लिए प्रैक्टिस सेशन आएंगे, CGL मेंस के लिए प्रैक्टिस सेशन आएंगे, तो वो सारे के सारे आप देख सकते हो वहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचर में लेटेस्ट आए हैं उनमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो SSC CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम कैटेगरी बुक से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें चलेंगी, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप अनअकैडमी में जरूर फॉलो करें। जो स्पेशल क्लास है इनकी रिकॉर्डेड वीडियो, जो इनकी PDFs आप डाउनलोड कर ही सकते हो, आपको पता चलेगा कि अनअकैडमी पे कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे कि एक ही प्लान में सारी चीज़ें आपको मिल जाए, पूरा का पूरा कोर्स बेसिक से हर एक चैप्टर आपका वहाँ से कवर हो जाए। सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, क्वांट के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे किसी और सेक्शन के हो, तो वहाँ से आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप CHSL 2020 की या 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लान ले सकते हो। CGL 2020 की तैयारी करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है कि इस टाइम से आप तैयारी करो। 6-7 महीने में आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक बार की में अपनी ड्रीम जॉब तक पहुँच सकते हो। तो 1 साल वाला प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो RB10 कोड यूज करना है आपको, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप पे जाओगे, वहाँ पे SSC एग्जाम सेलेक्ट करोगे, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, रेफरल कोड मांगेगा, वहाँ पे RB10 डाल देना। उसके बाद अगर आप अनअकैडमी से पहले से जुड़े हुए हो तो आप वीडियोस देखते हो तो कुछ क्रेडिट्स भी होंगे, वो भी वहाँ पे डाल सकते हो, तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो इससे भी कम रेट में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें 10% और एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है अगर आप क्रेडिट्स भी ऐड कर देते हो, ठीक है। तो काफ़ी कम रेट में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, और अगर आप फ्यूचर में अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, तो 24 महीने का प्लान ले सकते हो, जिससे कि लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम हो कोई भी दिक्कत ना है। क्योंकि 1 साल और 2 साल के प्लान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 1080 रुपये का। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मेरा पूरा कोर्स चल ही रहा है। अर्थमेटिक का पूरा कोर्स लगभग आ चुका है, ठीक है, और उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी पे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियोस से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी नया बैच भी लॉन्च होने वाला है अभी, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइव क्लासेस होंगी, वो अटेंड कर सकते हो। रोज़ मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, कुछ भी पूछना है आप डायरेक्टली क्लास में, लाइव क्लास में पूछ ही सकते हो। और अभी नेक्स्ट मंथ से, जुलाई से, मेरा एडवांस मैथ्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर मेंसुरेशन, फिर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सारे चैप्टर्स चलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू और आपको काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपसे यहीं बदल लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।